अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आशियाना शाहीन का। आज जो है मैं आपको बताऊंगी वॉक के बारे में बातें करूंगी मैं आपसे, क्योंकि मैं जो है ख़ुद भी वॉक करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि रेगुलर करूँ, लेकिन रेगुलर नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी बहुत ज़्यादा थकन का शिकार हो जाती हूँ तो वॉक पे नहीं जा पाती। जैसे कि कल मैं गई थी शादी में, तो रात को हम लोग आए बहुत देर से और शादी थी बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया वहाँ जाकर। क्योंकि वहाँ पर शादी तो थी, लेकिन जो मेज़बान थे ना वो भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने भी हमें इतने जो है टाइम दिया इतने सारे मेहमानों में, तो भाई उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें उन्होंने इतनी हमारी मेहमान नवाजी की कि इतने सारे मेहमानों में भी हर मेहमान का रखा बहुत ज़्यादा ख्याल। अच्छा, ऐसी शादियों में जाते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है जब मेज़बान जो है थोड़ी देर ज़रूर टाइम निकाल कर आता है और आकर हमारे पास बैठते हैं। वरना आमतौर पे शादियों में ये होता है कि लोग इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, बाज़ जगह तो उनको पता ही नहीं होता कि कौन आया है और कौन चला गया। ऐसी भी शादियाँ देखी हैं मैंने, लेकिन कल की शादी थी बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। और आज है उनके यहाँ वलीमा, तो मैं वलीमे में भी इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगी। तो मैं आपको बता रही थी कि आज मैं बात करूंगी वॉक के बारे में, कि वॉक हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती है, कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और वॉक के हैं क्या क्या फ़ायदे। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जो एक आम बीमारियां हो गई हैं ना, अब शुगर, बीपी, दिल के अमराज, हर घर में आप देख लें कोई ना कोई एक फ़र्द जो है वो शुगर का शिकार होता है, किसी को बीपी हाई होता है और किसी के होता है दिल का मसला, किसी को जोड़ों की तकलीफ़ है। यानी कि मुख्तलिफ़ घरों में मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं। लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग हैं ना, अगर हम उनकी ज़िंदगी पर गौर करें तो माशाल्लाह आजकल के बच्चों से कहीं ज़्यादा सेहतमंद हैं। क्योंकि उनकी आम रूटीन ये होती है कि जब वो सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और घर की ख़वातीन स्कूल जाने वालों का और ऑफिस जाने वालों का नाश्ता बना रही होती हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बाहर निकल जाते हैं और थोड़ी देर वॉक करके जब वापस आते हैं ना, फिर मज़े से करते हैं वो नाश्ते को इंजॉय। यानी उनकी वॉक भी हो जाती है और उनका टाइम भी जो है वो पास हो जाता है। इस तरह क्या होता है, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं तो वो बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो करते हैं वॉक। अब वॉक के इतने ज़्यादा फ़ायदे आप किसी हकीम से पूछें, डॉक्टर से पूछें या किसी आम शख्स से जो वॉक नहीं भी करता होता ना, उसको भी वॉक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे जो हैं वो पता होते हैं। तो वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और समझें कि वॉक हमारे लिए है उसी तरह ज़रूरी जिस तरह हमें ऑफिस जाना ज़रूरी है या घर के काम काज ज़रूरी हैं या हमारा खाना ज़रूरी है। इसी तरह हम अगर वॉक को अपने लाइफ में रखेंगे ना कि भाई ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिस तरह के हमारी ज़िंदगी के और काम ज़रूरी हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम रहेंगे सेहतमंद। देखिए, वॉक कंट्रोल करती है शुगर को, जोड़ों के दर्द को, दिल के दबाव को, दिल के अटैक को और बहुत सारी वो चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में मसद बीमारी की शक्ल में आती हैं, उनको वॉक करती है कंट्रोल। क्योंकि वॉक करने से आपको जो है ना थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी रिलैक्स मिलता है। जैसे हम बाहर जाते हैं तो हम नेचर के करीब हो जाते हैं कि हमारे इर्द गिर्द होते हैं दरख्त, और जब हम पार्क में जाते हैं, ख़ासकर पार्क में जाके हम अगर वॉक करें ना तो एक वॉक का अलग ही मज़ा आता है। क्योंकि हरी हरी घास और जो हरे दरख्त, हरियाली देखने से जो है ना बहुत दिमाग को सुकून मिलता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी वॉक को जो है ज़रूर जारी रखें। क्योंकि देखें, जब हम चलते हैं, तेज़ चलते हैं, कम से कम जो है ना 45 मिनट चलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि 45 मिनट मैं कह रही हूँ तो आप पहले दिन से ही, अगर मेरी बात पर अमल करें हो, पहले दिन से ही 45 मिनट चलना शुरू करेंगे ना तो फिर दूसरे दिन आप जाएंगे नहीं। तो भाई ऐसा हरगिज़ नहीं कीजिएगा। जितना आपसे आराम से चला जाए, 10 मिनट, 15 मिनट, आप पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन इसी तरह वॉक कीजिएगा कि भाई 10 मिनट चल लिए, बैठ गए, फिर नहीं चला जा रहा, थकन का शिकार हो गए, क्योंकि हमें तो आदत नहीं है। इसी तरह जब आप चलेंगे ना, फिर आपको चलने में आएगा बहुत ज़्यादा मज़ा, और आपको वॉक के जब फ़ायदे पता लगेंगे ना और मज़ा आएगा वॉक करने में, तो आप खुद ही बखुद 5-5 मिनट बढ़ाते रहेंगे। और जब आप 5-5 मिनट बढ़ाएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आप 45 मिनट तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। और फिर 45 मिनट की वॉक आपको कर देगी बहुत ज़्यादा सेहतमंद, रिलैक्स, और आपको बीमारियों से दूर और सेहत के कर देगी करीब।
तो कोशिश कीजिए कि वॉक को अपनी ज़िंदगी का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा समझें। ज़रूरी हिस्सा समझेंगे ना तो आप वॉक के लिए टाइम निकालेंगे, लेकिन जब आप वॉक करने लगेंगे ना, वॉक करने के आदी हो जाएंगे, तो फिर आपको खुद मज़ा आएगा। आपको वॉक के बगैर हरगिज़ अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वॉक करने से जिस्म हल्का फुल्का बहुत हो जाता है, पसीना भी निकलता है, चलते हैं, थकन का शिकार होते हैं, तो नींद भी अच्छी आती है। बजाय इसके कि हम अपने घर में बैठ के लेट के मोबाइल को देखें। मोबाइल देखना मना नहीं है, मोबाइल भी देखें, मोबाइल को भी इंजॉय करें, लेकिन वॉक के साथ साथ, क्योंकि अगर आप वॉक करके आएंगे, थके हुए आएंगे, फिर मोबाइल लेंगे हाथ में, तो कितनी देर लेंगे। वॉक करने से थकन भी हो जाती है ना, और बड़ी अच्छी वाली थकन होती है। तो उससे क्या होता है, फिर इंसान का इतना मोबाइल में थोड़ी देर दिल लगता है, इतना ज़्यादा दिल नहीं लगता कि रात गए तक वो आधी रात तक मोबाइल देखे। अब हमारे बच्चे क्या हैं कि आधी रात तक तो मोबाइल देखते हैं, तो ज़ाहिर है सुबह उनको जब ड्यूटी जाना होता है ना, तो बहुत ही इमरजेंसी में उठते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता वॉक करने का, नाश्ता करने का टाइम नहीं होता, क्योंकि भाई उठते हैं बहुत देर से। और जो है ना, इत्मीनान से नाश्ता भी नहीं कर पाते, भागते हैं। तो भाई इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर शख्स का वॉक करने का टाइम होता है अलग अलग, यानी कि आप अपने मर्ज़ी से अपनी जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, आप लाइफ अपनी जिस तरह गुजार रहे हैं, इसी तरह वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा तो बनाएं, लेकिन हर शख्स इस तरह वॉक करे जिस तरह उसको सहूलत है। जैसे कि मैं बात करूँगी अभी यंग बच्चों की जो ऑफिस जाते हैं, अब वो ज़ाहिर है रात को देर तक मोबाइल देखते हैं, देर तक जागते हैं, तो सुबह उनके पास तो नाश्ता करने का टाइम नहीं होता, तो वो वॉक कैसे करेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि भाई बहुत जल्दी सुबह उठ जाइए, तो वो सुबह भी उठने में कामयाब नहीं हो सकते, मुझे पता है उनकी जो रूटीन है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि अपने हालात के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, माहौल के हिसाब से, मौसम के हिसाब से अपने वॉक को मेंटेन करें। अब जैसे आप लोग सुबह नहीं कर सकते, तो आप जब ऑफिस से आ जाते हैं थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद आप निकल जाइए बाहर चहलकदमी के लिए, और वॉक हल्की फुल्की वॉक कर लें, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप दिन भर काम काज से थक चुके हैं, और मुझे पता है कि आपको मोबाइल की हो जाती है तलब कि अब आने के बाद सारा दिन हम उधर रहे हैं, ऑफिस में रहे, भाई हमने तो सुबह से मोबाइल नहीं देखा। अच्छा, जेंट्स को तो छोड़िए मोबाइल देखते, मैंने ख़वातीन के मुंह से भी ये बात सुनी है, बड़ी हैरत होती है मुझे कि भाई हमने तो सुबह से मोबाइल नहीं देखा। अरे तो मोबाइल देखना इतना ज़रूरी है, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मोबाइल तो पूरी रात ही पड़ी है, आप थोड़ी सी वॉक करके आ जाइए, हल्की फुल्की वॉक करके आ जाइए, फिर ज़रूर देखिए। मोबाइल देखना मना नहीं है, लेकिन अपनी सेहत के ख्याल के साथ ही हर चीज़ को लेकर चलें। अब जैसे बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग अफराद होते हैं ना, तो वो सुबह आराम से उठते हैं, फिर वो देर से नाश्ता करते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ अगर वो सुबह सुबह वॉक पे निकल जाएं तो उनका टाइम पास हो जाता है, क्योंकि जो है वो देर से नाश्ता कर, बाद लोगों की आदत होती है देर से नाश्ता करने की, वो शाम को नहीं निकल सकते, शाम को उनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि अंधेरा भी हो जाता है, लाइटें भी चली आती हैं। इसलिए हर शख्स को चाहिए कि अपने हिसाब से अपने टाइम को मेंटेन करें। ये देखिए भाई आ गया है मेरा फ़ोन, बात करते हैं, किसका फ़ोन आ गया। और भाई जो है ना, फ़ोन ने कर दिया मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, क्योंकि काम बात करते में जो है ना फ़ोन आ गया, लेकिन फ़ोन सुनना भी ज़रूरी था। बहुत ज़्यादा परेशान थी, अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर रही थी। तो पहले तो किसी की परेशानी सुनना चाहिए ना, कि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है जब आप किसी की परेशानी सुनते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो खैर मैंने उनको दे दिया बहुत अच्छा सा मशवरा, जिसको उन्होंने मान भी लिया है। तो अच्छा, अब मैं बात करूँगी आपसे, बात जो मैं कर रही थी वही बात को रेगुलर लेकर चलूँगी। वॉक पे बात कर रही थी कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वॉक का एक टाइम मुकर्रर करें, आप अपनी उम्र के हिसाब से, अपने घर के इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से, और जो है ना मौसम के लिहाज से देखें। कभी बारिश हो रही होती है तो जाहिर बात है कि अगर बारिश हो रही है तो हम उसको, जिस वक्त बारिश नहीं हो रही होती है तो हम वॉक तो छोड़ते नहीं है। जब हम रेगुलर वॉक करने पर आते हैं तो उस टाइम थोड़ा सा टाइम निकाल लें और हल्का फुल्का टहल कर आ जाएं, बाहर निकल जाएं, थोड़ा सा माहौल को देख लें। बरसात में तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है, बेशक अगर फिसलन ना हो, क्योंकि मुझे फिसलन से भी लगता है बहुत ज़्यादा डर, क्योंकि जो वो ज़्यादा उम्र के ख़वातीन होती हैं या बुज़ुर्ग हज़रात होते हैं ना,
तो वो परेशानी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए ऐसा मशवरा तो मैं हरगिज़ नहीं दूंगी जिससे आपको हो जाए कोई परेशानी। अपनी ज़िंदगी में हर काम करें, लेकिन हर काम करें बहुत आसानी के साथ, बहुत सुकून के साथ, अपने माहौल को देखते हुए, अपनी उम्र को देखते हुए, अपनी सेहत को देखते हुए हर काम करें, और लेकिन अपने अपने अंदाज से, अपने अपने लिहाज से। तो वॉक है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। वॉक को कीजिए अपनी ज़िंदगी में शामिल, चाहे जिस तरह भी कर सकते हैं। 10 मिनट की वॉक करते करते आप अपनी वॉक को जब 45 मिनट पे ले जाएंगे तो फिर आपको खुद इतना मज़ा आएगा ना कि आप नहीं चाहेंगे वॉक का नागा करना, जिस तरह आप और चीज़ों का नागा नहीं करते हैं, क्योंकि आपको फिर वॉक की हो जाएगी आदत। और जब आपको वॉक की आदत हो जाएगी ना तो फिर आप अपनी शुगर ज़रूर चेक कराइएगा, और भाई और अपने जिस्म में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं ना उनको भी देखिएगा। और अच्छा, उसके साथ ये है कि वॉक से वापस आए ना थोड़ी देर ठहर के, ये नहीं आते के साथ ही, थोड़ी देर ठहर के हल्का नीम गर्म पानी अगर आप पिएंगे तो वॉक के हो जाएंगे डबल फ़ायदे। क्योंकि वॉक करने से पहले अगर पानी पी लो ना तो फिर चला नहीं जाता। मुझसे तो ख़ासकर अगर मैंने कोशिश की थी कि वॉक करने से पहले थोड़ा सा मैं गर्म पानी पी लूँ, लेकिन मुझसे चला नहीं गया। फिर मैंने ये किया कि मैं वॉक कर आती हूँ तो हल्का गुनगुना पानी पी लेती हूँ। उससे पता है क्या होता है, उससे ये होता है, एक तो आपका गले का मसला भी हल हो जाता है, अगर गले में आपके तकलीफ़ नहीं भी है तो गला साफ़ सुथरा हो जाता है आपका। और दूसरी बात ये है कि आपको होता है बहुत ज़्यादा फ़ायदा वॉक करने का डबल। और इसके अलावा ये है कि ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाओं से करें परहेज़। जैसे आजकल हम लोग शादियों में जा रहे हैं तो ज़ाहिर है मुरगन ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, तो थोड़ी सी वॉक को और बढ़ा दीजिए ताकि वो आपके अंदर जो एक भारीपन आ जाता है ना ऐसी ग़िज़ा खाने से, अब खाते वक्त तो हम सोचते नहीं हैं, चले खाने के बाद ही सोच लें। सोचना है बहुत ज़रूरी कि हम अपनी ग़िज़ा को करेंगे किस तरह हज़म। अब जैसे मैं हूँ ना, मेरी अम्मी बचपन से मुझे एक हकीम साहब के पास लेके जाती थी, हकीम मोहम्मद इकबाल हाशमी साहब के पास। बहुत ज़बरदस्त हकीम है वो, वॉक करने पर देते हैं बहुत ज़्यादा ज़ोर, और इसके अलावा जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा इलाज करते हैं। आज मुझे वो याद आ गए क्योंकि वो कल ही मिले थे मुझे शादी में। तो बचपन से मेरा इलाज हकीम साहब ही करते हैं, और हकीम साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप बहुत अच्छा इलाज करते हैं। और अगर आपको हकीम साहब का मतलब का पता चाहिए ना, और आपको हकीम साहब से मिलना है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हकीम साहब हैं बहुत ज़्यादा अच्छे और वो बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। यानी कि इलाज देर पा होता है, आपको पता है ना, डॉक्टर और हकीम के इलाज में होता है इतना फ़र्क कि इलाज जो है ना, डॉक्टर तो जल्दी इलाज करते हैं लेकिन वो मर्ज़ दोबारा पलट के आ जाता है, लेकिन जब हकीम इलाज करते हैं तो वो बहुत स्लो करते हैं। वो इस वजह से स्लो होता है इलाज के, वो आपके मर्ज़ को जड़ से ख़त्म कर रहा होता है। जैसे मेरे टॉन्सिल्स आते थे बहुत ज़्यादा, मैं जो है ना गले की बीमारी का शिकार थी। मैंने ऑपरेशन भी करा लिया था, इसके बावजूद भी मैं जब भी कोई चीज़ खाती थी, मैं शादी ब्याह में भी जाती थी तो बस चीज़ों को, बास चीज़ें ऐसी होती थी मैं उन्हें देखती रहती थी लेकिन खा नहीं पाती थी। तो फिर मेरी अम्मी क्योंकि बचपन से मुझे उन्हीं के पास लेकर जाती हैं तो मैं उन्हीं के पास गई। उन्होंने ऐसा इलाज किया कि अब मैं माशाल्लाह हर चीज़ खाती हूँ लेकिन मेरे टॉन्सिल्स नहीं आते। तो हकीम साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उम्र रसीदा है। अब आप मेरी उम्र देख लें, और फिर मैं बचपन से उनके पास जा रही हूँ, बचपन से उनसे इलाज करा रही हूँ। बल्कि हमारे जो घर का हर फर्द है ना, वो हम लोग इधर उधर जाने से ज़्यादा परहेज़ करते हैं। कोई इमरजेंसी हो तो चले आते हैं, क्योंकि वो हमारे घर से काफ़ी फासले पे रहते हैं। इस वजह से अगर कोई इमरजेंसी हो तो हम करीबी डॉक्टर के पास जाते हैं, वरना हम ज़्यादातर अपने हकीम मोहम्मद इकबाल हाशमी से इलाज कराते हैं, क्योंकि उनका इलाज है बहुत ज़्यादा अच्छा और देरपा और जड़ से मर्ज़ को ख़त्म करने वाला। ख़ासकर वो बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनका वो इलाज बहुत ही अच्छा करते हैं, और वो जानलेवा बीमारियां हैं। उनके बारे में भी इंशाल्लाह आपको अगर आप पूछना है, आपको जानना है, तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताइएगा, मैं दे दूँगी हकीम साहब का आपको मतलब का पता, तो आप उनसे जाके ख़ुद भी मिल लीजिएगा। अगर आपको ज़रूरत है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो ज़रूर हकीम मोहम्मद इकबाल हाशमी साहब से रब्ता कीजिएगा। और मेरे ख़्याल में जो है ना, अगर मेरे चैनल को आपने अब तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो भाई कर दीजिए ना सब्सक्राइब, और कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और पसंद आए तो भाई लाइक के बटन पर भी कर दीजिएगा क्लिक। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।